मिर्जापुर की मझवा सीट से नवनिर्वाचित विधायक सुचिस्मिता मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं और बेहद ऐतिहासिक जीत रही है मझवा की भी। क्या कहना चाहेंगे, आज तो शपथ ग्रहण समारोह आपने शामिल हुई, फाइनली अब आप विधायक बन चुकी हैं, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसके लिए अपने जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, अभी सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस जीत को मुकम्मल किया और बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी लोग विधानसभा में जीत करके आए। विपक्ष ने भी कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? विपक्ष का तो काम ही रहता है आरोप प्रत्यारोप करना और उन्हें विकास कार्य नहीं पसंद है, जबकि जनता को विकास कार्य और सुख शांति और समृद्धि चाहिए है, उस पर मोहर लगाई है जनता। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कुंदरकी से नवनिर्वाचित विधायक रामवीर सिंह आज शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि चेहरे पर खुशी जो है वो बरकरार है, क्योंकि अपने प्रतिद्वंदी को इन्होंने भारी अंतर से हराया है। रामवीर जी, कैसा लग रहा है शपथ लेने पहुंचे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद और क्षेत्र की सम्मानित जनता, मतदाता और कार्यकर्ताओं की पूरा प्रयत्न, पूरी मेहनत और आदरणीय योगी जी का पूरा जो है परम सद्य योगी जी का पूरा आशीर्वाद है। ऐतिहासिक सीट रही कुंदरकी कटहरी, ये माना जाता था कि सपा का गढ़ होता था, लेकिन आपने इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया। इसके पीछे किसका श्रेय मानते हैं? क्या चुनौती अब आगे के लिए मानते हैं? सब में आदरणीय मोदी जी की योजनाओं और परम सद्य योगी जी की योजनाओं का महत्व और उसके बाद कार्यकर्ताओं की मेहनत। विपक्ष ने कई तरीके के आरोप लगाए कि वोट नहीं डालने दिए आप लोगों ने। देखिए, 58% प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है, सबसे ज़्यादा वोट कुंदरकी में पड़ा है और सबसे ज़्यादा वोट के बाद जो है मैं 436 बूथों में 430 बूथों पर जीता हूँ, 406 बूथों पर जीता हूँ, 30 बूथों पर वो जीते हैं और मुझे 85,000 मुस्लिमों ने वोट दिया है। आप बूथ वाइज अगर देखेंगे तो जहाँ 1500, 1800, 2000 मुस्लिम वोट पड़ा, वहाँ मुझे 80% वोट पड़ा है। मुस्लिम जो है भाजपा से जुड़ा है विपक्ष, जबकि आरोप लगाता था। मुस्लिम के आप बयान देखें, स्टेटमेंट देखें, सर्वे करें तो आपको लगेगा कि मुस्लिम तंग आ गया था समाजवादी से और समाजवादी के प्रत्याशी से, और वो मोदी जी और योगी जी की योजनाओं से खुश था। बस उन्हें हमें समझाने की ज़रूरत थी, वो हमने अपना समझाने में हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने सफलता प्राप्त की कि वो हम बॉटम तक गए और हमने उनके दिमाग में जो है जी। अलीगढ़ की खैर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में सुरेंद्र दिलेर थे और इन्होंने समाजवादी पार्टी की चारू कैन को कई वोटों के अंतर से हराया। हमारे साथ खुद सुरेंद्र दिलेर मौजूद हैं, आज शपथ लेने जा रहे हैं, तो चेहरे पर जो है इनके ग्लो भी बहुत ज़्यादा है। सुरेंद्र भाई, बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए, कैसा अनुभव रहा है इस पूरे चुनाव में, क्योंकि विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी रहा कि कई जगहों पर भाजपा ने वोट नहीं डालने दिया। आप क्या कहेंगे इस जीत के लिए? देखिए, जिस विधानसभा से मैं लड़ा, बहुत निष्पक्षता के साथ चुनाव लड़ा गया। कोई आरोप नहीं लगाए गए दूसरे पक्ष की तरफ से, तो बहुत निष्पक्ष था, सब अच्छा था, कोई ऐसी परेशानी सामने नहीं आई। वोटों का जो अंतर है, मुझे लगता है कि सबसे कम जो वोट है वो यहाँ पर रहा। इसकी पीछे की कोई वजह आप देखते हैं? यहाँ पर 35% वोट। नहीं नहीं, यहाँ पे 46.3% रहा, तो यहाँ पे वोटिंग परसेंट अच्छा रहा। पर थोड़ा सा उपचुनाव में आपको पता भी है, थोड़ा सा वोटर थोड़ा सा सुस्त होता है, तो थोड़ा सा कम हुआ। विपक्ष ने जैसे कई सीटों पर उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए कि भाजपा लोगों को वोट नहीं डालने दे रही है। इसके पीछे आपको लगता है कि किसी तरीके की कोई खिसियाहट है या फिर क्या है इसके पीछे? देखिए, जब विपक्ष को नजर आता है कि वो जीत नहीं पा रहा, तो वो प्रत्यारोप लगाते आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। इसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐसा हुआ। अब क्या चुनौती रहेगी? अब तो आप विधायक बन चुके हैं, इस क्षेत्र के लिए क्या चुनौती रहेगी? आपको लगता है जिम्मेदारी बढ़ी है सुरेंद्र जी? चुनौती है, चुनौती कुछ नहीं लगी। मुझे लगता है कि विकास जो सबसे पहला हमें उद्देश्य लगता है, भाजपा परिवार जो हमें सिखाता है, सबका साथ सबका विकास, उसी आधार पे काम करा जाएगा और विकास मेन मुद्दा रहेगा, उसी आधार पे पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र दिलेर हमारे साथ मौजूद थे, आज जा रहे हैं शपथ लेने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ, खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं और इनका कहना यह है कि क्षेत्र का विकास मेरे लिए प्राथमिकता रहेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।